सही है, लेकिन इनकी बात शुरू कैसे हुई? हमारी बात कैसे शुरू हुई थी? हमारी बात, now that's a story. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सो रहा था और मेरा फ़ोन बजता है और मुझे मैसेज आता है कि जी varisha.jk। स्क्रॉल करते करते मेरे सामने आया एक अजलान शाह की वीडियो, उस पे वो कुछ शेरों के साथ खेल रहे हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या है, इतना एनिमल इंथुजियास्ट हो के बंदा शेर उसने अपना पेट रखे हुए। तो हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है दानियाल शेख, आई मैसेज हिम एंड आई वाज लाइक कि आपने अपने दोस्त को समझा क्यों नहीं रहे कि क्यों जानवरों के साथ इस तरह से, यू नो, व्हाई इज़ ही कीपिंग लायंस एज पेट्स एंड ऑल। वो शुरू हो गए कि ये बड़ा ख़तरनाक सीन है। मेरा कहना ये है कि मतलब मेरा मानना ये है कि तुम इससे बात करो, और बात क्या करो, मैं तो कहता हूँ तुम सुना दो इसको, ठीक है, हो सकता है इसको अकल आ जाए। मैंने बोला मैं मैसेज करती, मतलब कोई सेंस नहीं बनेगा। तो उसके पर्सनल अकाउंट से मुझे मैसेज आया था जो कि पब्लिक नहीं था, तो मैंने देख लिया था, वो तस्वीर थी छोटी सी, जूम करके मैंने बोला अच्छा ये वो वाली खातून है जो वीडियोस बनाते हैं, सदफ़ कंवल की कॉपी है, सदफ़ कंवल की जो है वो मिमिक्री वगैरह करते हैं। फिर एक दिन मुझे एक आर्टिकल दिखा, उसमें कोई आई थिंक शादी में लोगों ने शेर बिठाए थे, मैंने अजलान को भेज दिया। मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? अच्छा, ये सवाल बहुत कॉमन है, मुझे हर कोई मुझसे पूछता है आपको डर नहीं लगता या आपके घर में इतने जानवर क्या कर रहे हैं, और मैं हमेशा ऐसे मैसेजेस इग्नोर कर देता हूँ तसल्ली से। तो थोड़ी देर में उनका रिप्लाई आ गया, और एंड लाइक आई थिंक ही एक्सप्लेन टू मी कि व्हाट ही एक्चुअली डज, एंड कि वो एक्चुअली जानवर को पेट नहीं करते, वो रेस्क्यू करते हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने उनको बताया कि जानवर इसलिए मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, फार्म पर रखे हुए हैं, और इस तरीके से उनके इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे होते रहते थे कि भाई ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये कोई एनिमल अब्यूज़ की कोई वीडियो आती थी तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर भेजती थी, और ये हमारी टोटल कॉन्वर्सेशन होती थी। लेकिन उसके बाद फिर हमारी बात नहीं हुई फॉर लाइक 3-4 मंथ्स, बात नहीं हुई। अच्छा, तब तक मेरा अकाउंट प्राइवेट है, हमारी कोई बात नहीं है। एंड अपेरेंटली अब मुझे अजलान ने बताया था कि उन्होंने मेरे प्राइवेट अकाउंट पर रिक्वेस्ट भेजी थी जो मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी, सो ही कैंसिल्ड द रिक्वेस्ट। खैर, इनका अकाउंट जो है वो प्राइवेट था, तो मुझे पता नहीं था कि भाई ये प्राइवेट क्यों है एंड ऑल। फिर मैंने अपना अकाउंट पब्लिक किया, तो मैंने कुछ गाना गाते हुए स्टोरी डाली थी ना, तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने। तो उस पर अजनान का रिप्लाई आया, यू हैव अ वेरी नाइस वॉइस। मैंने बोला अच्छा, इतनी भी अच्छी नहीं है। तो उसके बाद आई रिमेंबर द डेट, इट वाज 1 जुलाई। चूँकि मुझे पता था कि वो डेंटिस्ट हैं, तो मैंने कुछ डेंटिस्ट्री से रिलेटेड सवाल किए कि अच्छा भाई स्केलिंग एंड ऑल, वाइटनिंग। यार वरीशा, सारी बात अपनी जगह, प्लीज़ स्केलिंग कर दें यार, ज़रूरी है। जी कोई मसले की बात नहीं, हो जाएगा। आप कल अराउंड 6 PM कॉस्मोडेंट आ सकते हैं? हम लोगों ने सुबह आई थिंक 6 बजे तक वी वर टॉकिंग ऑन इंस्टाग्राम, हम मैसेज कर रहे थे, और तुम्हारी ऑन एंड ऑफ इसी तरीके से बात होती रहती थी एनिमल रिलेटेड। ही टोल्ड मी उन्होंने अपनी स्केलिंग करवानी है। तो मैंने बोला अच्छा सही है, स्केलिंग करवा, फ़ोन पे आई थिंक हमारी बात हुई थी, तो बोलते मैंने स्केलिंग करवानी है। तो मेरी पहली मुलाकात जो है वो कॉस्मोडेंट में हुई, और फर्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं ना। वो वाला दिन मुझे अभी भी याद है, अजलान आ रहे थे, मैं बहुत पहले से आई थी और मैं इतनी नर्वस थी कि अजलान आने वाले हैं, और मैं बस बैठी, यू नो, मुझे समझ, मेरी दोस्त भी होती थी क्लिनिक पे जहाँ पे मैंने अजलान की स्केलिंग की थी। आई टोल्ड हर दिस गाय इज़ कमिंग, और मैंने उसको बोला आई थिंक ही इज़ इंटरेस्टेड इन मी, तो कहती है अच्छा सही है, देखते हैं। तो वहाँ पर हमने वो तस्वीर खिंचवाई थी। मेरी जो दोस्त है विदा ऊन वाला, उसने बोला कि आप लोग पिक्चर क्यों नहीं खिंचवाते, तो मैंने बोला सही है, मैं पिक्चर मुझे अभी भी याद है, मैं पीछे यूँ करके बैठी हुई हूँ और अजलान यूँ करके ये करके। और अगर तुम गौर करो तो मैंने यूं किया हुआ है, और ये क्या होते हैं 6 और 6 महीने बाद जो है हमारा रिश्ता पक्का हो गया था। उसके कुछ ही डेज बाद दानियाल का वलीमा था। अच्छा, मीनवाइल दानियाल जो है ना मुझे टीज करता था कि अच्छा
वरीशा से आप मिले थे, अच्छा स्केलिंग करवाने गए थे, अच्छा क्या सीन है? मैंने बोला भाई कोई सीन नहीं है, क्या मतलब क्या सीन है? तो दानियाल का इसमें जो है ना, मैं समझता हूँ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में कुछ फीड कर रहे थे जो कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बट उसका कहीं इन्फ्लुएंस मेरे दिमाग में आ रहा था। मतलब ये वाला सीन था कि एंड अजलान वाज लाइक आई विल पिक यू, मैंने बोला मेरे घर वाले आपको जानते नहीं, व्हाई विल यू पिक मी? एंड देन आई वाज लाइक हम लोग मिलेंगे वहाँ पे। तो फिर मतलब मेरे दिमाग में आता कि हम वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन अजलान पहुँचे ही नहीं। ही केम कोई 11 पता नहीं कितने लेट, जब बस खाना खा के निकलने वाला टाइम था। तो वहाँ पे भी हमारी कोई प्रॉपर कॉन्वर्जेशन नहीं हुई थी। तस्वीर हमने खिंचवाई, क्यों खिंचवाई नहीं मालूम। ये आज तक एक सवाल है कि ना वो चीज़ वरीशा को मालूम है ना वो मुझे मालूम है, बट बस हम रैंडमली खड़े हुए साथ में और एक फोटोग्राफर ने तस्वीर ली। खैर वो पिक्चर हुई एंड देन वी आर बैक होम। और बस कोई प्रॉपर हम दोनों के आपस में अभी तक कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुई है, हम दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग में ये चल रहा था कि यू नो आई थिंक वी शुड टॉक एटलीस्ट। एक दो दिन गुजर गए, फिर मुझे वरीशा ने मैसेज करा कि यार कि आप आइसक्रीम खाते हैं? मैंने कहा मैं मीठा शौक से खाता हूँ, मतलब आइसक्रीम कौन नहीं खाता? जो नहीं खाता मतलब वो तो मतलब जिंदा दिल आदमी ही नहीं है। तो मैं काइंड ऑफ लीड ऑन करने की कोशिश कर रही थी कि वो खुद से मुझसे पूछने कि हम आइसक्रीम खाने चले, लेकिन नहीं पूछा उन्होंने। तो मैंने बोल दिया डू यू वांट टू गो टू बास्किन रॉबिन्स। तो मैंने अपनी हैवी बाइक निकाली जानबूझ के थोड़ा एक इम्प्रेशन जो होता है ना वो वाला देना है। अपनी बाइक निकाली, हेलमेट पहना, स्टार्ट की और मैं पहुंच गया बास्किन रॉबिन। अब वरीशा से मेरी ऐसे कैजुअल पहली दफ़ा ऐसे मुलाकात हो रही है। फिर मैं उतरी एंड देन ही गेट्स ऑफ फ्रॉम हिज हैवी बाइक एंड वी वॉक इन। अब दिस इज़ द टेक्निकली द फर्स्ट टाइम कि हम लोग सिर्फ 2 लोग साथ में मिल रहे हैं एंड आई एम सो composed and poised and he is so full of energy. Literally हम लोग अंदर गए, मैं खड़े होके करके दिखा सकती हूँ अजलान क्या कर रहे थे। अब यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ वरीशा ना थोड़ी शर्मा ज़्यादा रही है, शर्मा के थोड़ा बात कर रही थी, थोड़ा सा जो है। अब वो खैर वो वरीशा से ही पूछना, वरीशा बेहतर बता सकती है कि वो शर्मा क्यों रही थी। अच्छा मैं यूँ साइड पे खड़ी हूँ, मैं वो आइसक्रीम का जो काउंटर है उसमें देख रही हूँ और अजलान यहाँ से वहाँ जंप मार रहे हैं, यूँ मूव कर रहे हैं। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड हिम कि आप इतना मूव क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं बस मैं बहुत हाइपर एक्टिव हूँ। एंड आई स्टिल रिमेंबर काली टी शर्ट जो उनकी हर वीडियो में काली टी शर्ट, वही काली टी शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी, फैनी पैक लगाया हुआ था यहाँ पे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ है, वरीशा के दिमाग में कुछ चल रहा है, क्योंकि एक यू नो एक अंदाज़ा हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है लड़कों को कि अच्छा। और मैं बहुत शाय थी, मैं बहुत एक्सट्रीमली आई वॉज वेरी शाय, इवन कि मुझसे उनसे आई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था। शी लाइक्स मी। 25-30 मिनट्स हम लोग साथ होंगे एंड देन मैं अपने घर चली गई, वो अपने घर चले गए, फिर हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। जो हमारे मैसेजेस थे वो ये वाले थे कि आप उठ गए, आपने खाना खा लिया, आप ठीक हैं। आई हैव नॉट थॉट अबाउट हिम दैट वे, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये बंदा मतलब मेरे टाइप का। फिर मैं भी मैसेज करता था कि भाई आप पहुंच गई, डाव पहुंच गई, सब ठीक है, खाना खा लिया आपने। तो हमारी ये कॉन्वर्जेशन जो है वो होना स्टार्ट हो गई थी, जो कि मतलब कहीं ना कहीं हम दोनों को पता था कि कुछ
कुछ है, कुछ लोचा है, बट वो क्लियरली जो है ना हम बोल नहीं पा रहे थे एक दूसरे को। लेकिन मैंने अभी तक कुछ आई डोंट नो एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन वो समझ गए या क्या आई डोंट नो, बिकॉज वो अब मुझे बोलते हैं कि मैं पहले ही समझ गया था कि यू आर इनटू मी, जबकि मैं आई वाजंट इनटू हिम बट आई वाज कंसिडरिंग, बिकॉज लाइक ही सीम्ड लाइक अ नाइस गाय। फिर आपका भाई चैंपियन, आपका भाई का दिमाग चला। मैंने बोला कि यार मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है व्हाट्स इन द बॉक्स। तो मैंने बोला आई थिंक कुछ कोविड वगैरह का भी टाइम उस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा था। मैंने जिसके साथ आना था, मेरी दूसरी दोस्त अबीर, उसके साथ मैं आ नहीं पाई, उसको कोविड था। तो अबीर नहीं आ पाई थी, तो मुस्तफ़ा जो उसका दोस्त है वो आया था साथ में। मतलब मुझे पता नहीं था अभी तक कोई, क्योंकि एपिसोड रिलीज़ नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे जानवरों को हाथ लगा के डरना है। अभी मैं नहीं डरी। नज़लान वाज लाइक ये कैसे हो सकता है कि वरीशा को जानवरों से डर नहीं लग रहा है। वरीशा बहुत चिल, उसने छिपकली अपने हाथ पे रख ली थी, सांप जो है उसके हाथ पे ऐसे चल रहा था, और वहाँ मेरे दिमाग ने कहा कि बॉस अम्मी को बहू मिल गई, यही है। अगेन हम लोग सब अपने अपने घर चले गए। फिर एक दिन जो है मैं गैंग ऑफ वासेपुर देख रहा था, तो उसमें जो मनोज वाजपेयी का जो कैरेक्टर जो पूछता है ब्याह हो गया है तुम्हारा, तो उसी तरीके से मैंने पूछा बात सुनो, शादी करोगी मुझसे? मैंने बोला अच्छा आप ये क्या हो रहा है? तो फिर ही वाज लाइक आई वांट टू मैरी यू एंड मैं अपने घर वालों को भेजना चाहता हूँ। मुझे लगा नॉन सीरियस ऐसी, मैंने बोला हाँ मेरी बहन से बात कर लें आप। मैंने वरीशा की बहन को मैसेज करा, समाहिर को, कि हे दिस इज अज़लान शाह, आई होप यू डूइंग वेल, एंड उन्होंने मुझे अचानक से कहा कि मुझे कुछ बात करनी है। तो मैंने पूछा जी क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि वो रिश्ता भेजना चाहते हैं वरीशा के लिए।